सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो पढ़ने से ही क्लियर हो गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। ये इक्वेशन के अंदर का ही एक सब टॉपिक है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस। जब इक्वेशंस पढ़ लेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन हम लोगों का क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिससे हमको साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब ये इक्वल टू का साइन मिल जाता है। हमसे किसी ने पूछा कि दिया हुआ है ax प्लस बी और ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, कहा इसमें से कौन सा इक्वेशंस है और कौन सा नहीं है, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो हमने कह दिया है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, क्योंकि क्या यहाँ पे हम लोगों को ये इक्वल टू का साइन मिल चुका है। लेकिन वहीं ax प्लस बी ये इक्वेशन नहीं, केवल एक रिलेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू का साइन नहीं मिला, यानी कि वो वाला साइन जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग है। इसलिए ये हम लोग का एक रिलेशन है, कोई इक्वेशन नहीं है। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो एग्जाम्पल हम लोग को जूनियर्स में क्या कहा जाता था, क्वेश्चन कैसे दिया जाता था। मान लीजिए दिया है, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब हम लोग इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे कि ये हम लोगों का बहुपद है। कहा जाता था दिए गए बहुपद का गुणनखंड करिए, तो हमें इससे सिंपल इसका जो है गुणनखंड करना होता था। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन में दिया जाता था इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन वही है, बस आगे इज इक्वल टू 0 दे दिया गया। अब कहता था कि इस समीकरण को हल करिए, मतलब अब ये हम लोगों का बहुपद नहीं रहा, ये समीकरण यानी कि एक इक्वेशंस में चेंज हो गया। अब इसमें हमसे जो पूछा जाता था वो भी अब चेंज हो गया। हमसे कहा था कि इसके में हमें हल करना है, मतलब ये जो हल करना है उसके बाद हमें जो ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क है एक्स की वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं ये इक्वल टू नहीं लगा होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग केवल फैक्टराइजेशन करके ही छोड़ देते थे, क्योंकि हम लोगों से फैक्टराइजेशन ही पूछा जाता था। हम लोगों से ये नहीं पूछा जाता था कि इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो उतना ही करने के पश्चात हमारा काम समाप्त होता था, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, हमसे केवल यही पूछा गया था कि आपको क्या करना है, आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए और साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल देते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई, यहाँ पे बात निकल के आई फोर टर्म्स की। फोर टर्म्स कौन कौन से, इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इन चार टर्म्स में से हमने एक टर्म तो समझ लिया इक्वेशन, यानी कि 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब हमें कितने टर्म्स समझना है, थ्री टर्म्स को समझना है। कौन कौन से टर्म है वो थ्री टर्म अभी देखेंगे हम लोग। थ्री टर्म वो कौन कौन से, वो टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स। और ये जो तीनों हैं ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, वेरिएबल से। यानी कि उन लोगों का मेन टॉपिक है वेरिएबल्स, ये सब उसके सब टॉपिक है। यानी तीन टर्म्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक टर्म यानी कि एक टॉपिक से। तो पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद में उसके सब टॉपिक्स हम लोग नज़र डालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हम लोगों की वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कभी फिक्स नहीं रहे। जैसे जूनियर से हम लोगों को क्वेश्चन दिया था तो कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती थी बीजगणित में, अलजेब्रा में, तो हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन में हम लोग मान लेते थे एक क्वांटिटी एक्स मान लिया हम लोगों ने, और इस एक्स की वैल्यू क्या होती थी हर क्वेश्चन में बदलती रहती थी। किसी में 1.5 आ गई तो किसी में एक वैल्यू हो गई पॉइंट का 2, तो किसी में वही वैल्यू हो गई हम लोगों की 115 यानी 115, और किसी में इसी वही वैल्यू हो गई हम लोगों की 150 यानी कि 150। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती थी, इसकी वैल्यू की कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं रहती, ये हर बार चेंज होती रहती थी, हर क्वेश्चन में नई वैल्यू। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी कि ये वेरी कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने इसे कह दिया कि ये हम लोगों का वेरिएबल हो गया।
लेकिन अगर वहीं ये वैल्यू चेंज ना करे, ये वैल्यू हम लोगों की एक क्या हो जाए, ये वैल्यू हो जाए हम लोगों की फिक्स, तो एक दूसरी क्वांटिटी निकल करके आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, यानी कि जो हम लोगों का कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि जो ये है इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है चाहे आप जहाँ यूज करें। यानी कि जहाँ पे आप लोगों ने एक लिखा उसकी वैल्यू मतलब एक ही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कंडीशन आप चाहे जो भी लगा दो। जहाँ पे 3 लिखा उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, जहाँ पे 4 लिखा उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। यानी कि ये फिक्स क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे, इसे कांस्टेंट बोलते थे। लेकिन हम लोगों को समझना क्या था, हम लोगों को समझना था वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है कि वेरिएबल्स तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब अगर वेरिएबल्स क्लियर हो गया है तो अब आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, आगे हम लोगों को पढ़ना है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से और डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स से तो डिनोट करते हैं। लेकिन इसे हम लोग एक एग्जाम्पल यानी दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो दो एग्जाम्पल में अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक बॉय है जिसकी पॉकेट मनी 400 से 300 रुपये हो गई है। उनके फादर, इनकी सैलरी किसी कारण से 40,000 पहले थी और घट करके किसी कारण से हो गई 30,000 रुपये। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो बॉय की पॉकेट मनी घटी वो क्यों घटी, क्योंकि उसके फादर की सैलरी घटी। मतलब कि बॉय हम लोगों का हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, फादर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतना तो क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बॉय की पॉकेट मनी में हम लोगों को चेंज देखना है तो वो देखेंगे हम लोग फादर की सैलरी में चेंज के रिस्पेक्ट में, और जो वो चेंज होगा उस चेंज को बोलेंगे वो डेरिवेटिव है। यानी कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हम लोगों का सिंपली होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। अब ये इससे क्यों डिनोट किया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बॉय को हमने वाई से और फादर को एक्स से डिनोट किया है, इसलिए इसे हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट किया है। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन यही में हो जाए, हो सकती है भाई कंडीशन दूसरी भी। क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर बॉय मान लो जेड है कोई, ठीक है, उसकी पॉकेट मनी 1,000 रुपये है, समझिएगा इसको ध्यान से, और जो फादर है उनकी सैलरी 30,000 रुपये है जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और मदर की सैलरी 25,000 रुपये है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग बॉय की पॉकेट मनी में चेंज देखेंगे या देखेंगे बॉय की पॉकेट मनी डिपेंड कर रही है, तो किस पे डिपेंड करेगी, फादर की सैलरी पर भी डिपेंड करेगी और मदर की सैलरी पर भी डिपेंड करेगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग चेंज देखेंगे बॉय की पॉकेट मनी में तो वो इंडिविजुअल अलग अलग देखेंगे, पहले फादर की रिस्पेक्ट में देखेंगे सैलरी के, फिर मदर की सैलरी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग चेंज देखेंगे वो पार्शियल देखेंगे। तो इस प्रकार जो डेरिवेटिव होंगे वो हो जाएंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा फादर के रिस्पेक्ट में, और डेल जेड बाई डेल वाई मदर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि डेरिवेटिव हम लोगों के दो टाइप के हो गए। अब डेरिवेटिव दो टाइप के हो गए, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो भी दो टाइप की हो गई। इसको हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों की होती है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग की दो टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों की वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिसमें हम लोगों को वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिले, ये ध्यान रखिएगा, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले और उनके डेरिवेटिव मिले। यानी कि जो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इनकी संख्या 1,1 हो, 1,1 ही हो, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ये ऑर्डिनरी टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस है। जैसे दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्डिनरी टाइप के हैं, मतलब वो किस टाइप के हों, वो हों डी वाई बाई डी एक्स टाइप के। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप यानी कि पार्शियल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो पार्शियल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा, सपोज करें दो हो, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स हों, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो पार्शियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यानी कि ऊपर और ऑर्डिनरी और पार्शियल, यानी ऊपर और नीचे वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है,
कि ऊपर वाले में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें एक ही होगा, इसमें एक से ज़्यादा होंगे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखें, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। यानी कि इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पे पार्शियल टाइप के डेरिवेटिव्स आए, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स टाइप क्या है, उससे हम लोग कहेंगे कि वो पार्शियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तो समझ में आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम लोगों की अगली मुलाकात होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस के पार्ट सेकंड में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अब हमारी आपकी मुलाकात होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें। धन्यवाद।